टैरो के पार्ट 4 में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको इस टैरो की अनोखी सीरीज में टैरो का पूरा नॉलेज देने वाला हूं और ये नॉलेज से आप टैरो की हर एक रहस्यमय चीजों को जान पाएंगे। जो लोग फ्यूचर में बिलीव करते हैं वो लोग बहुत सारी चीजें आज तक प्रयास कर चुके हैं, जैसे बहुत सारी चीजें आज हमारे पास अवेलेबल है। उसमें टैरो और एस्ट्रोलॉजी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। और हमारे इंडियन फिलोसॉफी के हिसाब से कितने सारे लोग अपनी कुंडली के हिसाब से अपनी कुंडली है, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से सारा कुंडली का चार्ट बनवाते हैं एस्ट्रोलॉजर के पास, और उसके बाद पूरा प्रिडिक्शन ग्रह और नक्षत्र के द्वारा होता है, राइट। बट ये कोई गलत चीज नहीं है। बट आज लोग टैरो में क्यों ट्रांसफर हो रहे हैं और किस तरीके से यंगस्टर, ये पूरी जनरेशन इसमें ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट लेके इसमें जा रही है। टैरो का एक ही रहस्य है, उसका आंसरिंग बहुत सटीक होता है और उसमें कोई पूजा पाठ वगैरह कुछ जरूरत नहीं है। और कई बार कुछ लोगों को दिक्कत होती है कि मैं अपने डेट ऑफ बर्थ हो या फिर मेरी कुछ पर्सनल चीजों को ना बताऊं और मुझे सिंपली कुछ डिटेल में क्वेश्चंस अगर ना पूछने पड़े तो भी टैरो का रीडर हर एक चीज मुझे अच्छे से बता दे। मैं आपको बताऊं, टैरो का रीडर के अंदर उतनी पावर है, टैरो के अंदर उतनी पावर है। अगर बेस्ट टैरो रीडर आपके पास मिल गया तो आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकता है और टैरो की हर एक रहस्यमय चीजों को उजागर कर सकता है। यस, मैं खुद 15 सालों से टैरो कार्ड्स का एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। मेरे नीचे हजारों लोग टैरो कार्ड रीडर बन चुके हैं। मेरे कितने सारे टैरो रीडर आज वो भी प्रोफेशनली कर रहे हैं और मैं आज इंटरनेशनली और ऑल ओवर इंडिया में मेरी टीम के साथ मैं टैरो का रीडिंग के कोर्सेज और रीडिंग का प्रोसीजर कर रहा हूँ। उसके साथ साथ बहुत सारे स्पिरिचुअल एक्टिविटीज हम करते जा रहे हैं। बट द थिंग्स की कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी है और उसमें सेटिस्फेक्शन तभी मिलता है जब आप बेस्ट टैरो का रीडर बन के बाहर निकलते हो। टैरो का रीडिंग में एक बहुत ही अमेजिंग चीज है, जब टैरो आप रीडिंग करना शुरू करते हो तो जो पत्ते निकलते आते हैं उसमें आपके क्वेश्चन के साथ मैच ही हो जाते हैं। वो मैच इसलिए होते हैं क्योंकि मैंने जस्ट लास्ट टाइम वीडियो में बताया था कि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से इफेक्ट करते हैं। मैं आपको एक और नई चीज बताने वाला हूँ। जब हम कुछ न कुछ सोचते हैं तो सामने वाले व्यक्ति के वाइब्रेशंस के साथ हम टैरो और हमारी इंट्यूशंस पावर को कनेक्ट करते हैं। जब हमारी इंट्यूशंस पावर वो वाइब्रेशंस के साथ बहुत डिटेल में कनेक्ट हो जाती है, वो सेकंड्स और मिनटों में शुरू होती है। ओके, सबसे पहले तो इसके लिए कोई 2, 3, 4, 5 मिनट नहीं लगने वाले। जब कोई कस्टमर्स आपके क्वेश्चंस पूछता है और तुरंत आपके सबकॉन्शियस माइंड से वो इंट्यूशंस बाहर आते हैं और वही इंट्यूशन से कार्ड्स क्लियर होते हैं। तुरंत आप वही कार्ड्स को निकालोगे जो एग्जैक्टली आपके सामने वाले व्यक्ति का क्वेश्चंस का आंसर उस कार्ड में छुपा हुआ होता है। सो बेसिकली ये एक साइंस भी कह सकते हैं और स्पिरिचुअलिटी का एक करिश्मा भी है जो हमारे माइंड के साथ कनेक्टेड है। हम कई बार कितनी सारी जैसी चीजें ऐसी इंट्यूशंस के पावर के ऊपर हम कह लेते हैं कि यस ये चीज होने वाली है, कंफर्म है, मुझे अंदर से इफेक्ट आ रही है, पर वो क्लियर इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमारे बीच में कोई ब्रिज नहीं होता। हमें एक श्योरिटी आंसर देने वाला कोई चीज नहीं है जो हमारी इस चीज को क्लियर करे। अब टैरो रीडर क्या करता है, टैरो के सारे नॉलेज को उसने गेन तो कर दिया है, बट गेन करने के बाद उसके पास वो नॉलेज नहीं है जो टैरो के साथ है। तो टैरो रीडर सिंपली आपके सबकॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्ट होता है, वो अपने इंट्यूशंस पावर को जानता है और टैरो की हर एक चीज, रहस्यमय चीजों को ऐसे रीड करना शुरू करता है। तभी वो चीज आपके अंदर से निकल के बाहर आती है। आप ऑन कॉल टैरो का रीडिंग कराते हो, काफी बार बहुत सारे लोगों ने ऑन कॉल रीडिंग का एक्सपीरियंस किया होगा, तो आपको सवाल होता होगा कि ऑन कॉल टैरो रीडिंग में क्या होता है, जबकि फेस टू फेस रीडिंग में कई बार ऐसा भी होता है कि टैरो का रीडर आपसे ही कार्ड सिलेक्ट करवाने को बोलता है, राइट। तो उसमें तो जाहिर सी बात है कि क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सही आने के चांसेस 99% सही है। मैं कहता हूँ 100% सही है ऑन कॉल टैरो रीडिंग में भी, और आप ऑफलाइन रीडिंग करा रहे हो फेस टू फेस तो भी सही है। बिकॉज ऑफ डेट की दोनों में जो फाइनली जो कनेक्टिविटी होती है यूनिवर्स के साथ वो सेम ही होने वाली है। बिकॉज ये चीज लाइव हो तो सबसे अच्छा है, क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि हम ऐसे भी करते हैं बहुत सारे कस्टमर्स का कि कस्टमर्स अपने काम में शेड्यूल होता है, हमारा और उनका टाइम मैच नहीं हो पाता, तो वो अपने क्वेश्चंस को हमें व्हाट्सएप पर या कोई ईमेल्स के माध्यम से हमें भेज देता है। उसके बाद हम उसको बहुत अच्छे तरीके से उसका सारा प्रिडिक्शन करके उसको वॉइस नोट्स भेज देते हैं तैयार करके, और उसको सारा क्लियरेंस मिल भी जाता है। बट उसमें सबसे मेन चीज है कि कुछ क्वेश्चंस के अंदर क्वेश्चंस निकल के आते हैं तो टैरो उसमें तुरंत क्लियरेंस देता है, और वो तुरंत क्लियरेंस का एक ही चीज है कि टैरो की इंट्यूशंस भरी चीज आपको हर लेवल पर बहुत अच्छे से अपलिफ्ट करेगी। टैरो हमेशा सही है या गलत है ये धारणा हमें करने की जरूरत नहीं है।
बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि हमेशा सही आंसर देते हैं, कभी ना कभी गलत होता है, क्योंकि उनको बहुत सारे डाउट्स होते हैं। मैं आपको कहूँ, टैरो एक ही जगह पर गलत हो सकता है, जब अच्छा टैरो का रीडर्स ना हो, या फिर टैरो का रीडर का मन शांत ना हो, या फिर वो अपने इंट्यूशंस को समझ ना पा रहा हो, या कार्ड्स के इशारे को समझ ना पा रहा हो, तभी कोई ना कोई गड़बड़ वही हो सकती है सिंपली। बाकी सामने वाले के क्वेश्चंस पूछ लिया, उसका काम वही खत्म हो गया है। उसके बाद टैरो रीडर उसको रीड करेगा और उसके गाइडेंस सॉल्यूशंस भी देगा। मैं आपको ये भी बताऊं, मैं आपको आने वाले वीडियोस में टैरो और एस्ट्रोलॉजी में क्या सबसे बड़ा डिफरेंस है और क्या साइंस इसमें भी वर्क करता है, और साथ साथ में इसमें टाइमिंग के साथ क्वेश्चन आंसर किस लिए मिलते हैं और क्यों किए जाते हैं, वो सारी चीजें मैं भी उसमें डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि ये भी एक बहुत ही बड़ा रहस्य है और वो रहस्य उजागर जाने में आपको बहुत मजा आएगा। टैरो हमारे इतिहास को झंझोड़ता है, एक तरीके से ये एक ऐसी रहस्यमय दुनिया है जो हमारे पास्ट के साथ जुड़ी हुई है, बट साथ साथ में हमारे इंट्यूशंस पावर को भी उजागर करता है। कई बार ऐसे नेगेटिव चीजें हमारे सामने लाता है, कई बार हम मानने को तैयार नहीं कि मेरे साथ 5-6 साल के बाद ये चीज होने वाली है, बट वो चीज होने ही वाली होती है, या फिर कई बार कुछ महीनों के अंदर वो चीज बताता है। बट आपको डरने की जरूरत नहीं है, टैरो के पास सॉल्यूशंस भी अवेलेबल है। जब टैरो रीडिंग करते वक्त वो चीज आपको क्लियर होती है कि कोई नेगेटिव चीज होती है, तो लोग डर जाते हैं। कई बार उसके द्वारा भी लोग टैरो का रीडर के पास जाते नहीं, एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाते, या फिर अदर चीजों के पास नहीं जाते। इनफैक्ट खुद टैरो रीडर उसका रीडिंग नहीं करना चाहता। कई बार ऐसा हुआ है, क्योंकि उसके इमोशंस उसके साथ में आ जाते हैं। मैं आपको बताऊं कि इमोशंस को साइड में रखना है, अपने आप को एज अ थर्ड पर्सन के रूप में देखो, और एज अ जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें आए उसका सामने के लिए रेडी हो। आपके अंदर वो हौसला आएगा, वो पावर आएगी, वो एबिलिटीज मिलेगी, तो टैरो आपको ये भी आंसर देगा कि साथ में इस चीज को क्लियर करने के लिए आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, क्या क्या एक्शंस लेने हैं, कौन से टाइम पर क्या चीज करनी चाहिए आपको, ताकि ये प्रॉब्लम में से आप फटाक से बाहर भी उस टाइम से मैं निकल जाऊं। अगर वो चीज अभी से पता चल जाती है तो आपकी लाइफ को हर एक डिजाइनिंग करने का बहुत आसान मौका मिल जाता है। मैं आपको बताऊं, मैं अपने लाइफ के सारे डिसीजन मोस्टली टैरो से लिए हैं, और कुछ चीजें तो इतनी सटीक और इतने लेवल तक क्लियर हुई है कि जैसे मेरे कोर्सेज होते हैं एवरी संडे ऑफलाइन भी, और मेरे कोर्सेज होते हैं ऑनलाइन भी। तो हर ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्सेज के अंदर कैसे लोग मुझे मिलेंगे, क्या क्या माहौल मिलेगा, और किस तरीके से सारी चीजें मेरे सामने आने वाली है, और कौन से टाइम पर मुझे कौन सा कोर्स परफेक्ट तरीके से मुझे कंडक्ट करना चाहिए, यानी कि वो शेड्यूल सेट करना चाहिए। उस जैसे जैसे मुझे टैरो बताता है वैसे वैसे मैं करता जाता हूँ, और एग्जैक्टली उसमें जो सक्सेस मिलती है अनबिलीवेबल मिलती है। मैं आपको बताऊँ, जो जितने भी लोग टैरो रीडर है या फिर जितने भी लोग टैरो रीडर बनना चाहते हैं, वो अपनी लाइफ का सही तरीके से डिजाइनिंग अभी से शुरू कर सकते हैं टैरो का रीडिंग को सीख के। और आपको बेस्ट ट्रेनिंग चाहिए, अमेजिंग ऑनलाइन ट्रेनिंग चाहिए, तो मेरा 17 घंटे का पूरा बेसिक से एडवांस लेवल का पूरा कोर्स है, जिसमें मैं आपको पूरी किट एडवांस लेवल की साथ में दूंगा विथ प्रोफेशनल सर्टिफिकेट आपको ऑल ओवर वर्ल्ड में वैलिड रहेगा। ISO सर्टिफाइड है मेरा इंस्टीट्यूट, और आपको जो ट्रेनिंग मिलेगी वो लाइफ टाइम एक्सेस वीडियो के साथ मिलेगी। आज ही आप डिसीजन ले सकते हैं, और उसको हम बहुत ही कम फीस में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, और आपको नए अपडेट्स भी लेटेस्ट मिलते जाएंगे इस कोर्स के अंदर। डेफिनेटली आप उसमें जुड़िए। अगर आपको एज अ शौक भी आपको है भी है, आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे ये सीखनी चाहिए, और आप सोच रहे हो कि क्या मैं ये सीख पाऊंगा, ये सीख पाऊंगी, ये सब चीज मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, बिकॉज मेरा काम है आपको सिखाना, और आपका काम है कि इंटरेस्ट के साथ सीख लेना। डेट्स इट। आपने आराम से सीख लिया, आपने हर एक वीडियोस को अच्छे से जान लिया, समझ लिया, बहुत सिंपल तरीके से मैंने उसमें बताया हुआ है, समझो आपका काम हो गया। कोई भी दिक्कत आई तो मेरी पूरी टीम का सपोर्ट रहेगा लाइफ टाइम के लिए। कोई भी क्वेश्चन हो, 10 क्वेश्चन हो, 15 क्वेश्चन हो, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आया तो हम आपको पूरी तरीके से सपोर्ट करोगे, हेल्प करेंगे। ओके, तो इसकी कोई चिंता की बात नहीं है। आपको फुल ऑफ द फुल एनर्जी के साथ हम सिखाएंगे इस कोर्स के साथ, और आने वाले वीडियोस के अंदर मैं आपको और ज़्यादा डिटेल में रहस्य वाली चीज़ें सिखाऊंगा पार्ट नंबर 5 में टैरो के, और उसमें मैं आपको टैरो के साथ एस्ट्रोलॉजी का कनेक्टिविटी कैसे वर्क करता है, और एग्जैक्टली एस्ट्रोलॉजी में आंसर आता है वही टैरो में आता है, और टैरो में डीप आंसर क्यों आते हैं, और उसके पीछे भी और क्या लॉजिक है, और किस तरीके से आज कितना ट्रेंडिंग आगे बढ़ रहा है, और लोग क्यों सीख रहे हैं, उसके रहस्य जुड़े हुए सारे सवाल मैं आपको नेक्स्ट
सीरीज में बताऊंगा। उसके आगे की सीरीज और ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप जरूर मेरे साथ जुड़ी रहिए और इस YouTube चैनल के साथ आप जुड़े रहिए। आप सब्सक्राइब शेयर कीजिए, जिस लोगों को इसकी जरूरत है उनको आप शेयर कर सकते हो। और अगर कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी इंक्वायरी है, तो मुझे इस नंबर पर डायरेक्ट कॉल कर सकते हो और मुझे कोई भी क्वेश्चंस का आंसर आपको देने में कोई परेशानी नहीं होगी। आपको पूरा हेल्प किया जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच, एंजॉय, टेक केयर, बाय बाय।